गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही घर एक खाली खोल में बदल गया था। मम्मी पापा सुबह 7 बजे निकलते और रात 10-11 बजे लौटते। मैं आरुषि शर्मा, 21 साल की, BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, घर की मालकिन बन गई थी। सफाई, खाना, कपड़े, ये सब मेरे जिम्मे। मुलाजिम छुट्टी पर चली गई थी। एक दोपहर में बिस्तर पर लेटी सिर दबा रही थी जब दरवाजा खुला और विवरिया विवान अंदर आया। दीदी, क्या हुआ? सर दर्द है? वह मेरे सिरहाने बैठ गया। उसकी उम्र मुझसे 4 साल कम थी, 17 साल। मम्मी की दूसरी शादी से हुआ था विवान। मैंने हमेशा उसे सगा भाई माना था। हाँ, थक गई हूँ। मम्मी सारा काम मेरे सिर डालकर चली जाती हैं। वह मुस्कुराया। रुकिए, मैं दूध लाता हूँ, पी लीजिए, आराम मिलेगा। 10 मिनट बाद गुनगुना दूध लेकर आया। मैंने पिया और लेट गई। उसने कहा, सिर दबा दूं? मैंने मना किया, पर वह जिद करने लगा। उसके हाथों में सचमुच जादू था। 10 मिनट में मैं गहरी नींद में थी। जब आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। सिर भारी था। उठने की कोशिश की तो चक्कर आया। दीवार थाम ली। डिनर टेबल पर सब मेरा इंतजार कर रहे थे। विवान मेरी प्लेट में खाना परोस रहा था। मम्मी से बोला, नीता आंटी, आरुषि दी पर इतना बोझ मत डालिए, देखिए ना, रंगत पीली पड़ गई है। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। दिल में सोचा, दुनिया में ऐसे भाई बहुत कम होते हैं। उसके बाद विवान का व्यवहार बदलने लगा। सुबह अगर मैं झाड़ू लगा रही होती तो वह पोछा पोछा ले लेता। बर्तन धोते वक्त मेरे साथ खड़ा हो जाता। रात को मेरे कमरे में आकर सिर या पैर दबाने लगता। मैं मना करती, पर वह हंसता। आपका हक बनता है मुझ पर, मैं आपका छोटा भाई हूं ना। एक रात 12 बजे मुझे लगा कोई कमरे में आया है। अंधेरे में सांसें सुनाई दी। मैंने डरते हुए आंखें खोली, कोई नहीं था। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने उठकर लॉक किया और सो गई। फिर वही आहट। इस बार मैंने लाइट जला दी, कमरा खाली था। मैं डर गई। पानी पीने बाहर निकली तो विवान भी अपने कमरे से निकला। दी, आप जाग रही हैं? पता नहीं, लगा कोई कमरे में है, उसने कहा। डरने की कोई बात नहीं, मैं यही सोफे पर सो जाता हूँ। मैंने मना किया, पर वह नहीं माना। रात भर मुझे लगा कोई मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा है, गाल सहला रहा है। सुबह उठी तो दुपट्टा फर्श पर था, कुर्ता ऊपर तक चढ़ा हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, शायद नींद में खुद ही हो गया होगा। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह उठते ही चक्कर, कमजोरी, उल्टी जैसा लगना। मैंने मम्मी से कहा। वे बोली, गर्मी है, आराम कर। एक दिन विवान तेल की शीशी लेकर आया। ये स्पेशल बादाम रोगन है दी, बालों के लिए, मैं मालिश कर दूं? मैंने मना किया, पर वह जिद पकड़ ली। मैं लेट गई। उसने मेरे बाल खोले, तेल लगाया। खुशबू इतनी तेज थी कि 2 मिनट में मैं बेहोश सी हो गई। जब होश आया तो शाम के 5 बज रहे थे। पूरा बदन टूट रहा था, जैसे कोई भारी ट्रक चढ़ गया हो। कपड़े गीले थे पसीने से। कमरे में पंखा बंद था। मैं मुश्किल से उठी। पैर कांप रहे थे। बाथरूम गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर डर गई। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे, रंगत पीली। उसके बाद यह सिलसिला रोज का हो गया। वह आता, मालिश करता, मैं सो जाती। जागती तो बदन टूटा हुआ, कपड़े बेतरतीब, कभी कभी अंदर के कपड़े भी गीले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डर लगता था, पर विवान को शक करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह मेरा भाई जो था। एक दिन मैंने छिपकर उसका फोन देखा। वह किसी को वॉइस मैसेज भेज रहा था। आज वाली माल बहुत उम्दा है यार, बिल्कुल क्वीन साइज, रेट डबल कर दूंगा। हाँ, नींद की गोलियां मिला देता हूँ तेल में, एकदम बेजान पड़ी रहती है। फोटो भेज रहा हूँ। मेरा खून सूख गया। उसके गैलरी में मेरी सैकड़ों तस्वीरें थी, सोते हुए, कपड़े ऊपर चढ़े हुए, कुछ में तो। मैं रोते रोते बाथरूम में बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी पापा को सब बताया। मम्मी रो पड़ी। पापा ने विवान का कॉलर पकड़ा और पूछा, यह सच है? वह पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी। आईफोन चाहिए था, बाइक चाहिए थी। लोग दीदी तो घर पर अकेली पड़ी रहती हैं। मैंने सोचा थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लूं। सिर्फ फोटो भेजता था, किसी को छूने नहीं देता था। बस कुछ लोग आते थे, देखते थे, पैसे देते थे। दीदी को पता भी नहीं चलता था। पापा का हाथ उठा, पर मम्मी ने रोक लिया। इसे पुलिस के हवाले करो। पर पापा बोले, समाज क्या कहेगा? लोग आरुषि को ही गंदा कहेंगे। मैंने कहा, मुझे समाज से डर नहीं लगता, मुझे न्याय चाहिए। अगले दिन मैं खुद थाने गई। महिला पुलिस अफसर ने मेरा बयान लिया। विवान को गिरफ्तार कर लिया गया। PO CSO
और आईटी एक्ट की धाराएं लगी। उसकी चैट्स, फोटोज, पेमेंट रिकॉर्ड्स सब बरामद हुए। उसने 8 से 10 लड़कों को मेरी तस्वीरें 10 से 15 हजार में बेची थी। कुछ ने तो घर आकर मुझे सोते हुए देखा भी था। केस चला। मम्मी पापा कोर्ट में मेरे साथ खड़े हुए। विवान को 3 साल की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद उसने मुझसे माफी मांगी। मैंने कहा, मेरे लिए तू मर चुका है। उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया, दिल्ली शिफ्ट हो गई। एनजीओ के साथ काम करने लगी, विशेषकर उन लड़कियों के लिए जो घर में ही असुरक्षित हैं। आज मेरी संस्था घर की दीवारें 400 से अधिक लड़कियों को सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दे चुकी है। हम माँ बाप को बताते हैं पैसा कमाना जरूरी है, पर बच्चे अनमोल हैं। सौतेला या सगा रिश्ते का नाम भरोसा नहीं बनाता, भरोसा रिश्ता बनाता है। मैं आज भी रात को सोते वक्त दरवाजा अंदर से लॉक करती हूँ, पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं आरुषि हूँ जिसने अपने शैतान को जेल भिजवाया और सैकड़ों बहनों को सावधान किया। भाई वही जो आपकी इज्जत करे, बाकी सब बस नाम के रिश्ते हैं।